प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, सबके जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर है। सही में परमेश्वर हमारे जीवन की जो स्थिति है मेरे प्रियो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तकलीफ़ें, मुश्किलें, दर्द, बीमारियां तो साथ में रहती है, पर उसके साथ परमेश्वर हमें चंगाई देता है, खुशी देता है, आराम देता है, शांति देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो भी मेरे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, फिर परमेश्वर देखते कि परमेश्वर ने आज के लिए हमारे लिए क्या मन्ना रखा हुआ है। धन्यवाद देते फिर पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप जीवित है परमेश्वर हो, आप हर एक को याद करते हो प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप करुणा से भरे हुए, आप प्रेम से भरे हुए प्रेमी परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जो भी समस्या में है, बीमारी में है परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप उनको संभालो, उनको छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु आज हम सब से बात करो प्रभु जी, आपकी महान करुणा इस जगह पर आने दो प्रभु। प्रभु आपका सामर्थ्य हर एक के घरों में, हर एक के जीवन में प्रकट होने दो प्रभु। और ये वचन प्रभु जी आज कार्य करो प्रभु, ये वचन के द्वारा सबके जीवन में कार्य करो, सबके दिलों से बात करो मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की निर्मित की, इस जगत को बनाया, तो तब उस वक्त इस जग में या सृष्टि पे या वर्ल्ड में कोई भी पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, या कोई मृत्यु भी नहीं था। एकदम परमेश्वर ने ना वो उसकी जो रचना थी, उसका जो क्रिएशन था, जो सृष्टि थी, ये पृथ्वी, ये जग, उसने इतना सुंदर अपनी कल्पना से बहुत सुंदर अच्छा बनाया था कि उसमें कुछ बीमारी भी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इतना सुंदर परमेश्वर ने इस जग को बनाया था। पर हम देखते कि जब दुरात्माओं ने इस पृथ्वी पर एंटर किया, जब दुरात्माएं इस पृथ्वी पर आने लगी, तब लोगों का जीवन पापों से भर गया। फिर लोग नाना तरह के, अलग अलग तरह के गुनाह करने लगे, बीमारियों से ग्रसित हो गए। और हम देखते कि फिर ये पृथ्वी, ये जग जैसे करप्टेड हो गया, या उसका नाश होने लगा था। जब शैतान को परमेश्वर ने, लूसीफर को ऊपर से नीचे फेंक दिया स्वर्ग से, तब वो बहुत सारे दुरात्माओं को लेकर आया और इस पृथ्वी के चाल चलन को उसने पूरी रीति से बिगाड़ दिया। जो परमेश्वर की सृष्टि थी उसको उसने तहस नहस कर दिया था। तो बहुत बीमारियां भी मेरे प्रियो वो दुरात्माओं की वजह से हमारे जीवन में आती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे किसी पाप के कारण कोई बीमारी आती है, कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए भी कोई बीमारी रहती है, पर ऐसी भी बीमारियां रहती है कि जो दुरात्माओं की वजह से, दुष्ट आत्माओं की वजह से भी हमारे जीवन में आती है। तो हम देखते हैं लूका की किताब, उसका 13वां अध्याय 10 से लेके 12 वचन तक हम देखेंगे। लूक 13 वर्स 10 to 12। पाप, बीमारियों और आत्मिक मृत्यु ने लोगों को गुलाम बनाया है। जो पाप रहता है और जो आत्मिक, जो हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो गई है, वो सब चीज़ों से हम पाप के गुलाम की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है। और उन्हें ऐसे जो लोग रहते कि जो पापों में घिरे, जो बीमारियों में घिरे, तो उन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती। तो हम वो वचन पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 13वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह। आराधनालय यानी एक चर्च में वो उपदेश कर रहा था, मैसेज दे रहा था, संदेश दे रहा था। 11वीं आयत में लिखा है, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुरात्मा लगी थी और वह उबड़ी हो गई थी
और कभी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। कुबड़ी यानी हंचबैक जो होते हैं, जिनके पीठ पे बड़ा सा वो कुबड़ रहता है, जिसकी वजह से वो लोग सीधी तरह से खड़े नहीं रह सकते, वो हमेशा ऐसे झुके हुए चलते हैं क्योंकि पीठ पे इतना सारा वजन रहता है उनका और उनकी गर्दन झुकी हुई रहती है। तो इस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में वो जब प्रीच कर रहा था परमेश्वर का, जब कलाम पढ़ रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा, तब उसने देखा कि वहाँ पे एक स्त्री है जो 18 साल से, मेरे प्रियो 1-2 साल में अगर हमें स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, हमारे नेक में गर्दन में तकलीफ़ है, तो हमें बहुत अनईजी होता है, सोने में भी तकलीफ़ होती है, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तुरंत ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। पर ये जो बीमार थी ये औरत, तो वो स्त्री का प्रॉब्लम ये था कि 1 नहीं 2 नहीं, तो मेरे प्रियो 18 साल से वो उसके पीठ पे वो कुबड़ था और वो हंचबैक हो गई थी। यानी इसका मतलब क्या था कि वो पहले अच्छी थी, पहले वो भली चंगी थी, सीधा खड़े रहती थी, सब काम कर पा रही थी, पर जबकि वो बीमार हो गई, वो उसके पीठ पे वो कुबड़ जैसा हो गया और फिर वो छुप गई थी। मेरे पे यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुरात्मा था। दुर्बल करने वाली आत्मा वीकनेस बीमारी की वजह से आते, वो अलग बात है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुर्बल करने वाली दुरात्मा थी, जिसकी वजह से वो बहुत खराब भी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, पतली हो गई थी और उसके पीठ पे यानी उसके वजन से भी शायद ज़्यादा वो कुबड़ रहेगा और वो पूरी तरह से झुक गई थी। उसे सीधा खड़ा वो नहीं हो पा रही थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, किसी भी रीति से सीधी हो ही नहीं सकती थी। यानी कोई ट्रीटमेंट करा लो, किसी वैद्य के पास जाओ, किसी से भी इलाज कराओ, किसी भी बड़े याजक के पास जाकर प्रेयर करा लो, पर बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो किसी भी तरह से, कोई कितना भी इलाज कराए, मसाज करा लो, चाहे जो कुछ भी करा लो, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि ये जो बातें रहती मेरे प्रियो, जो स्पिरिचुअल बातें, कि हम लोग सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट कराते हैं, बाहर से हम डॉक्टर से दवा लाते हैं, पर ये उसकी बीमारी अंदरूनी थी मेरे प्रियो। ये जो उसके पीठ पे वो जो कमज़ोरी की दुरात्मा थी और वो कुबड़ी हो गई थी, वो वज़न भी हमारा कम हो गए तो भी लोगों के कंधे जो है वो झुक जाते हैं इस तरह से, और वो एकदम कुबड़ी हो गई थी, वो किसी भी तरह से वो सीधी हो ही नहीं पा रही थी। यानी उसने बहुत सारे इलाज करके वो बैठी थी और इसलिए अब वो सीधी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई इलाज उसके ऊपर काम ही नहीं कर पा रहा था। 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार दे रहे थे, जब वो वचन वहाँ पे बता रहे थे, प्रीच कर रहे थे, तब उसके प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस औरत पे गई, वो नारी पे गई, वो स्त्री को देखा और परमेश्वर के मन में उसके लिए कंपैशन आया और प्रभु को लगा कि इसमें जो दुरात्मा है उसे निकलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बीमार असली रूप से बीमार नहीं है, इसमें इसके अंदर जो कमज़ोरी की बीमारी है, दुर्बलता की जो दुरात्मा उसमें है। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि निर्बलता की आत्मा, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि निर्बलता की दुरात्मा, इविल स्पिरिट, दुरात्मा उसमें थी, इसलिए वो दुबली पतली और कुबड़ से भरी हुई थी। और जब हमने 10वें आयत में पढ़ा तो पहले ही शब्द में लिखा, सबत के दिन वह आराधनालय में था। सबत यानी क्या? जो सैबत डे जिसे बोलते हैं, शब्बत जिसे कहते हैं, यानी सैटरडे को सबत कहते हैं। उस दिन कोई लोग कुछ काम नहीं करते, जो उसको मानते हैं, पुराने नियम में वो लोग मानते थे, उस दिन वो लोग कुछ भी काम नहीं करते थे और सबत का दिन था और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को सुसमाचार दे रहा था। और वहाँ पे उस औरत को देखकर परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा 12वीं आयत में, तब उसने उस पर
हाथ रखे, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा और वह सीधी हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा, वो परमेश्वर का पुत्र था, वह स्वयं परमेश्वर था, इसलिए जब उसने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो 18 साल से जो कुबड़ी थी वो तुरंत एकदम सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। 13वीं आयत में लिखा, 12वीं आयत में लिखा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब तक प्रभु यीशु मसीह ने 12वीं आयत तक उसके लिए प्रेयर नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उसे डायरेक्ट कहा कि हे नारी, तू दुर्बलता से छूट गई, यानी जो तू तेरी बीमारी है तो उससे छूट गई है। उससे पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और फिर 13वीं आयत में हम देखते हैं कि उसके ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया। उसी वक्त वो जो नारी थी कि जिसमें वो दुर्बलता की दुरात्मा थी, तो वो तुरंत चंगी हो गई और वो सीधी खड़ी हो गई और वो परमेश्वर की महिमा करने लगी। मेरे प्रिय, जब भी हम बीमारियों में से गुजरते हैं और जब ठीक हो जाते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसकी सेवा करते हैं? क्या हम वो उन दिनों को याद करते हैं कि हम जो बुरी अवस्था में थे, आज प्रभु ने हमें कहाँ से कहाँ लेकर आए? तो वो जो 18 साल से उसने झेला था, उस औरत ने, उसे पता था कि वो सीधे चल नहीं पा रही थी, उसमें कमजोरी थी और वो जीवन में पूरी टूटी हुई और निराश थी मेरे प्रभु। और उस रीति से ये दुर्बलता की आत्मा से वो आज़ाद हो गई। तो दुर्बलता की या दुरात्माएं रहती है जो लोगों को बीमारियां लाती है। तो उसके लिए मैं और एक उदाहरण देना चाहती हूँ मेरे प्रियो। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय 32 और 33 आयत में हम देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय 32 और 33वीं आयत में हम देखते हैं, जब वे बाहर जा ही रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुरात्मा थी उसके पास लाए। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोगों ने एक लड़के को लाया जो गूंगा था। यहाँ पे दिखाई कैसे दे रहा है कि उसको बोलने को नहीं आ रहा है, वो गूंगा है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि उसमें वो दुरात्मा थी, यानी गूंगेपन की या बहरेपन की भी इवल स्पिरिट रहती है। लोग नेचुरली गूंगे बहरे नहीं होते, कभी कभी वो दुरात्मा की वजह से भी वो गूंगे हो सकते। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वे बाहर जा ही रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुरात्मा थी उसके पास लाए, प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। 33वीं आयत में लिखा है, तब और जब दुरात्मा निकाली दी गई तो गूंगा बोलने लगा। जो गूंगा था, जो बोल नहीं पा रहा था मेरे प्रियो, पर उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मालूम था ये भला बाहर से गूंगा दिखाई दे रहा है, उसको बोलने को नहीं आ रहा है, पर इसमें दुष्ट आत्मा है। और वो दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला, उसके लिए प्रार्थना हो गई, तब वो तुरंत ही बोलने लगा। तो दुष्ट दुरात्मा से उसे जब छुटकारा मिला तब वो बोलने लगा। मरकुस 5 उसके 1 से 5 आयत में भी हम पिछली बार देखा था कि एक इंसान था कि जो कब्रों में रहा करता था, अपने आप को मारता पीटता रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, उसे सांकलों से बांधा जाता था, फिर भी वो दौड़कर वो जंगल में भागता था और कब्रों में रहा करता था। क्यों? क्योंकि वो दुरात्मा से ग्रसित था। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे पूछा तेरा नाम क्या है, तब उसने कहा सेना, यानी दुरात्माओं की बड़ी सेना उसके अंदर थी। उसके अंदर सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, कई सारे दुरात्मे उसके अंदर थे मेरे प्रियो, और इसकी वजह से वो ऐसे हालात में पड़ा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया था। मतलब कि दुष्ट दुरात्माओं की वजह से भी हमारे जीवन में बीमारियां आती है, तकलीफ आती है। जब लोग समस्याओं बीमारियों में से दब जाते हैं तो वो कुबड़े हो जाते हैं। जब हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत समस्या रहती है, बीमारियां एक के बाद एक चालू रहती है। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं ये बीमारी में से उठ गया, नहीं तो मेरी बीवी को हो गया, अब मेरे बच्चे बीमार है, अब मेरा पड़ोसी बीमार है। तो लोग
कभी कभी बीमारियों के जैसे एक श्रृंखला उनके जीवन में चालू रहती, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके घर में इतने रहते, वो इतनी कोशिश करते, इतने संघर्ष करते कि इन कर्जों से, ये पैसों की तकलीफ से बाहर निकले, पर वो नहीं निकल पाते हैं। तो हमारे घर के हालातों की वजह से, बीमारियों की वजह से, कर्जों की वजह से, गंदी आदतों की वजह से लोग वो पाप के बोझ के तले आज दब चुके हैं, और जैसे कुबड़ उनको भी पीठ पे आया है, यानी वो मानसिक रीति से वो एकदम निराश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष है मेरे को, और जब सत्ता और दबाव उनके ऊपर आता है तो वो लोग भी दब जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या वो उनके जीवन में जैसे कुबड़ आने के बाद जो एक अवस्था होती है, उस रीति से उनके जीवन में अवस्था आती है, फिर वो झुकने लगते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है किसी बीमारी की वजह से, तो वो इंसान, उसके कंधे झुक जाते हैं। झुकने की दूसरी अवस्था है कि गिरने लगते हैं। हमारे जीवन में जब ऐसी समस्या आती है मेरे प्रियो, तो हम झुकने लगते हैं, हम वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, और फिर धीरे धीरे हम लोग गिरने लगते हैं। तो प्रभु उन्हें, जो लोग इस तरह से दबे हुए, जिनके जीवन में परिस्थितियों की वजह से कुबड़ा आया है, तो प्रभु उन्हें उठाएगा और उन्हें गिरने नहीं देगा। हम परिस्थितियों की वजह से गिर जाते, कभी निराश हो जाते कि परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं निपट पा रहा हूँ मेरे इन हालातों से। हम झुक जाते मेरे प्रियो, और हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, और तब लोग गिरने भी लगते हैं। पर याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा, न तुम्हें वो कभी गिरने देगा। जब जब घर में प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे जॉब में प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे घर में समस्या रहती है, तुम्हारे बिजनेस में समस्या रहती है, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, या फैमिली में कोई गिर रहा है, कोई बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है, या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, और ये सब बातों को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो लोग गिर जाएंगे और एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। जब ये समस्या मेरे प्रियो आती है, और जब वो लोगों के पास मदद के लिए जाते हैं कि मेरे घर में बहुत समस्या है, मुझे थोड़ी हेल्प करो, मुझे थोड़ी मदद करो, तो लोग उनकी सहायता नहीं करते, उनके लिए ना अपने घरों के दरवाजे खोलते। फ़ोन करते हम बार बार कि ब्रदर सिस्टर मेरी कुछ हेल्प करो, मुझे कुछ मदद करो, लोग फ़ोन उठाना भी बंद कर देते। लोग यानी हमारी सहायता नहीं करते, और फिर ऐसे हालातों में कि घर के हालात बिगड़े हुए, फैमिली में इश्यूज़ है, पति पत्नी में इश्यूज़ है, और ये सब संघर्ष की वजह से लोग धीरे 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 गिर जाते हैं, यानी वो झुक जाते हैं, और फिर वो टूटकर उनका घर पूरी रीति से बिखर जाता है, तहस नहस हो जाता है मेरे को। पर ये क्यों होता है? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 45 वर्स 14। भजन संहिता 145, साम 145 वर्स 14। स्तोत्र 145 14। तो लोग भले तुम्हारा इनकार कर देंगे, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें संभालेगा। कोई तुम्हारी सहायता करे ना करे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, कोई तुम्हारी मदद करे ना करे, पर याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। क्योंकि उस औरत को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसे कंफर्ट किया और उसे चंगा कर दिया, तो वो सीधी खड़ी हो गई। आज अगर तुम इस रीति से गिर रहे हो कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे कोई संभालता नहीं, कोई मेरी ओर देख नहीं रहा है, ऐसे इन हालातों में से जब तुम जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मेरे ये समस्याओं का बोझा इतना मेरे ऊपर बढ़ गया है कि मैं इस बोझ के तले में मर गया हूँ, मैं घिस गया हूँ, मैं पिस गया हूँ, पर परमेश्वर का वचन आज तुम्हारे लिए क्या कह रहा है? चलो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 145 वर्स 14। यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह या यहोवा पिता परमेश्वर सब गिरे हुओं को, यानी गिरे हुए यानी सचमुच गिरे हुए नहीं है,
वो अपने हालातों से घिरे हुए, अपने परिस्थितियों से घिरे हुए, अपने संघर्षों से, अपने कर्जों से, अपने बीमारी के हालातों से, जब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं इसी बीमारी में एक दिन मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं मेरे ऑफिस में इतने सारे एफर्ट्स लेता हूँ फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरे ऑफिस में बिजनेस में मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मुझे कोई यश नहीं मिल रहा है, कोई मुझे मान नहीं देता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों की नज़र में गिर चुके हैं, हमारी बदनामी हो चुकी है, हमारे बच्चों को लोग नाम रख रहे, हमारे फैमिली को लोग कर्ज कर रहे, और इस रीति से जब हम अपने आप की नज़र में भी गिर जाते, हम अपने हालातों में गिर जाते, हमारे परिस्थितियों में गिर जाते, पहले हम अमीर होंगे, शायद अब कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी परिस्थिति खराब हो गई, तो जब ऐसी गिरने वाली स्थिति आ जाती है मेरे को, तब ये परमेश्वर का वचन आज तुमसे बात कर रहा है कि यहोवा सब गिरे हुओं को, तुम बीमारी से गिर गए हो, तुम बिस्तर पे पड़े हो, तुम्हारे जीवन में कोई आशा तो नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। तुम ऐसे गिर रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि मेरा कोई सहारा है, पर यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारा सहारा है, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें समेटेगा, तुम्हें बिखरने नहीं देगा, तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को प्रभु तुम्हें बिखरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, तो वो तुम्हारे सब परिस्थिति को समेटेगा और तुम्हें संभालेगा, अपने गले से वो तुम्हें लगाएगा और तुम्हारे हर एक आंसुओं को, हर एक दर्द, हर तकलीफ को प्रभु अपने ऊपर लेगा और वो तुम्हें सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करेगा। सब झुके हुए लोग आज हम देखते हैं कि लोग झुक गए हैं, कंपटीशन की वजह से झुक गए, चाहे वो तुम्हारे प्रोफेशन में कंपटीशन है, चर्च में है, ऑफिस में है, घर में है, सोसाइटी में है, हर जगह पे आज हम देखते हैं कि एक न एक चुनौती रहती है और इसकी वजह से भी लोग दौड़ नहीं पाते हैं और वो झुक जाते, वो अपने जीवन में हताश निराश होते, हार जाते, गिर जाते, मतलब वो हार जाते अपने परिस्थितियों से, अपने बीमारी से लड़ कर वो जब गिर जाते हैं, हार जाते, झुक जाते, तो प्रभु तुम्हें गिरने नहीं देगा, वो तुम्हें संभालेगा और वो तुम्हें दोबारा खड़ा करेगा। भले आज तुम्हें लगता है कि मैं गिर गई हूँ, मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, मैं गिरा हूँ, मुझ में शक्ति नहीं, मुझ में कमज़ोरी है, मेरे घरों में प्रॉब्लम है, पर प्रभु तुम्हें दोबारा उठाकर खड़ा करेगा। ये परमेश्वर का अभिवचन है। मैं ये मेरे मन से आप लोगों को सांत्वना देने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का कलाम है जो आपसे आज बात करना चाहता है कि प्रभु गिरे हुओं को उठाकर खड़ा करेगा, वो तुम्हें संभालेगा। तुम चाहे जो भी हालातों से जाओ, पर प्रभु तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, वो तुम्हें कभी भी नहीं त्यागता। अगर कोई गंदी बातों की आदतों में है, कड़वेपन से है, दुष्ट आत्मा से है, बर्बादी में है, तो यीशु तुम्हें छुड़ाएगा। कोई भी गंदी बातों की भी एक आदत रहती, गंदी चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है गंदी चीज़ें क्या है, अलग अलग तरह के व्यसन जो लोग करते हैं, गंदी बातें, गाली गलौज, किसी को बात करते समय भी गाली निकालने की आदत रहती है, वो गंदे वल्गर जोक्स क्रैक करते हैं, ये सब गंदी बातें, गंदी चीज़ें लोग करते हैं। वो अपने आप को इन बातों से छुड़ाना चाहते पर वो नहीं हो पाते, वो ऐसी उनकी परिस्थिति कभी कभी रहती है कि वो उनके जीवन में एक तरह का कुबड़ापन से आ जाता है। तो प्रभु तुम्हें उस कुबड़ापन की दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा, तुम्हारे बर्बादी के हालत में भी प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी प्रियो फैमिलीज़ में इतनी ज़्यादा तकरार बढ़ जाती है कि फैमिली पति पत्नी अलग हो जाती है, बच्चों के भी हालात बहुत ख़राब होते हैं, फैमिली पूरी रीति से बर्बाद हो जाती है मेरे को। पर ऐसे ही हालात में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दोबारा उठाकर खड़ा करूंगा। जैसे हमने भजन संहिता 145 वर्स 14 देखा, अभी 145 का 14वां आयत हमने देखा था कि प्रभु कहता है यहोवा सब गिरे हो, सब पृथ्वी के जो भी मसीह नहीं है, कोई भी धर्म जात के है,
हर एक को, जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है उसको वो संभालता है और सब झुके हुओं को वो सीधा खड़ा कर देता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं खड़ा करेगा, सीधा सीना तान कर खड़ा करेगा। तुम्हें इज्जत बख्श देगा परमेश्वर। परमेश्वर तुम्हें इस चोटी पे लेकर जाएगा कि जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की। और ये होता है मेरे पे। जैसे कि कल जो सोसाइटी में मैं रहती हूँ, पता नहीं कभी कभी कुछ बातों की वजह से कभी हमें लोग नाम भी रख सकते हैं, पर परमेश्वर को मैं सही में धन्यवाद देती हूँ कि आज 3 साल हो गए। ये जो लेंथ का समय रहता है, तो 3 सालों में उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रीच करने का मौका दिया। मैं वही कहती हूँ कि जो लोग मैं मतलब उनसे मेरा सबके साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहता है या संबंध रोज नहीं आता है, पर ये परमेश्वर की करुणा रहती है कि परमेश्वर ऐसे अपने सब लोगों के सामने तुम्हें खड़ा करता है। मेरे भी जीवन में ऐसी परिस्थिति कि मैं झुक गई थी मेरी समस्याओं की वजह से, मेरे घर के हालातों से, मेरे अपने मुझसे दूर चले गए परमेश्वर के पास। पर परमेश्वर ने मुझे ऐसे सब हालातों में खड़ा किया। उसने मुझे संभाला, सिर्फ संभाला ही नहीं, तो उसने मुझे इस रीति से खड़ा किया कि आज लोग इज्जत से देखते, लोग आज हमें रिस्पेक्ट देकर अपने घर पे प्रेयर के लिए बुलाते। ये परमेश्वर की ओर से रहता है मेरे को। ये हमारे ओर या हमारी ताकत, हमारे धार्मिकता की, राइचियसनेस की वजह नहीं है, वो उसकी वजह से रहता है। बदनामी का बोझ, परिस्थिति का बोझ, सब खत्म होने का डर। बहुत बार हमारे मन में डर है कि पता नहीं ऐसे कब हालात आएंगे तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग एडिक्ट रहते हैं कि उन्हें अगर ड्रग नहीं मिला तो उन्हें लगता है कि अब हम मर जाएंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही कभी कभी कुछ हालात रहते हैं बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में, कि उन्हें लगता है कि हमारे बदनामी का डर, लोग शायद मुझे नाम रख रहे, शायद मेरे परिस्थिति का मजाक उड़ा रहे, शायद मेरे सब कुछ खत्म होने का डर या परिस्थिति का बोझ, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुबड़ापन आया है। पर परमेश्वर है कि वो सब हालातों में प्रभु तुम्हारी परिस्थिति को बदल देगा। ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। लोगों का बहुत बार विश्वास कम होता है और वो अपने ही मार्ग में ढूंढते, लोगों की सहायता के लिए भागते, पर कोई सहायता हमें नहीं मिलती। तब हमारे जीवन में एक दबाव आता है, सताव आता है, और जैसे हंचबैक लोग होते, कुबड़ेपन की अवस्था उनके जीवन में आती है। और एक वचन हम देखेंगे यहूदा के पत्री, उसका 1 अध्याय और 24वां वचन। जॉन के बाद जेम्स 1 वर्स 24। जेम्स एकदम आखिर में जाओ। पतरस की पत्री, यूहन्ना की पत्री, मिल गया? उसमें से वो एक ही अध्याय है उसका 24वां आयत हम देखते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अब जो तुम्हें, यानी प्रभु यीशु मसीह, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। मेरे प्रियो, जीवन में तुम गिर सकते हो हालातों की वजह से, पर ठोकर मत खाओ। लोग हमें हमारे जीवन में ठोकर देते हैं, कभी कभी विवाह में ठोकर मिल जाती है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं, या किसी के प्रेम में ठोकर लग जाती है। कोई लड़का कभी लड़की को फंसाता है, कभी लड़की लड़के को फंसाता है, तो ये एक ठोकर खाने वाली अवस्था है। पैसे की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो जैसे ठोकर खाने वाली अवस्था है। गिरते तो जाते, पर मेरे प्रो ठोकर मत खाओ। लोगों से, इंसानों से ठोकर मत खाओ, क्योंकि वो ठोकर, वो चोट हमारे दिल पे इतनी जोर से लगती है, जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती मेरे प्रो, पर वो अंदरूनी चोट रहती है। पर प्रभु आज कहता है,
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, लोग हमें ठोकर देंगे, लोग हमें हमारा इनकार कर देंगे, दे विल रिजेक्ट यू, वो तुम्हें नकार करेंगे, ठोकर तुम्हारे जीवन में कर देंगे, तुम्हें अपने जीवन से बेदखल करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? वह तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है ऐसे लोगों से कि जो तुम्हें ठोकर देंगे, जो तुम्हारा इनकार कर देंगे, जो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह है कि वो तुम्हें ऐसे लोगों से बचाएगा। ऐसे हालात मेरे प्रियो हर एक के जीवन में कभी ना कभी इन हालातों से, परिस्थिति से हर एक व्यक्ति गुजरा हुआ है और उसे पता है कि लाइफ में ठोकर क्या है ना। सबको पता है कि ठोकर क्या है लाइफ में। जब वो लगती है तो बहुत जोर से लगती है और वो ठोकर हमेशा अपने लोगों से मिलती है, तब वो लगती। बाजू वाले या कोई बाहर वालों से मिले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जब अपने ठोकर देते हैं तो बहुत दर्द होता है। और प्रभु यीशु मसीह है जो अपना है, जिसके हम निर्मित है, हम उसके हाथ की रचना है, तो वो हमें ठोकर लगने से बचाता है। वो हमें दिखाता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है, वो हमें दिखाता है। पर हम ही है कि जैसे हर एक बातों को नज़रअंदाज करते, फिर भी वो हमें आगे चलकर हमारा जीवन बुरा होने से, बर्बाद होने से, तबाह होने से वो हमें बचाता है और वो हमें ठोकर खाने से बचाता है। आज थोड़ी सी ठोकर लग जाती है मेरे प्रियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे चलकर जब बड़ी ठोकर लगेगी तो हम बर्बाद होंगे, बिखर जाएंगे। तब हमें कौन समेटेगा, कौन हमें संभालेगा? पर प्रभु यीशु मसीह है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें ठोकर ही नहीं लगने दूंगा, उसके पहले मैं तुम्हें संभालूंगा, उसके पहले मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा, उसके पहले तुम्हें ठोकर लगने के पहले, चोट लगने के पहले, तुम्हारे बोझ से तुम डूबने के पहले या कुबड़ के अवस्था आने के पहले ही मैं तुम्हें ये इन सब हालातों से, दुष्ट दुरात्माओं से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने अपनी महिमा, प्रभु यीशु की महिमा, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह भरपूर से वो हमारे जीवन में देने वाला वो परमेश्वर है के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। लोग डरते बदनामी से, कभी कभी लोग हमारी बदनामी करते हैं, ठट्टों में उड़ाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह है कि वो हमें निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। लोग हमें किसी बात में नीचा दिखाते, गिराते हैं, बदनामी करते, हमें नाम रखते, वो शायद हमारी इज्जत पे भी हाथ डालते, यानी हमें नाम रखते, पर परमेश्वर हमें निर्दोष करेगा। सिर्फ निर्दोष ही नहीं करेगा, ब्लेमलेस ही नहीं करेगा, तो वो हमें रिस्टोर भी करेगा और वो हमें दोबारा उठाकर खड़ा करने वाला ही परमेश्वर। आज अगर ऐसी कोई अवस्था में कोई जा रहा है कि जिसे डर है, परिस्थिति का डर है, बदनामी का डर है, सताव का डर है, परेशानियां हैं, समस्या है, उलझन में फंसा हुआ है, गिरने की अवस्था में है, फिसलने की अवस्था में खड़ा है, याद रखो इन वचनों को कि प्रभु तुम्हें गिरने से बचाएगा। जैसे हमने वो एक छोटा सा उदाहरण देखा था, वो कुबड़ी स्त्री का, प्रभु ने कैसे उसे चंगाई से भर दिया। वही परमेश्वर आज तुम्हें ठोकर खाने से बचाएगा, तुम्हें गिरने से बचाएगा, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ को, तुम्हारे फैमिली को ठोकर लगने से बचाएगा। ठोकर लगने के पहले ही वो तुम्हें बचाएगा, संभालेगा और समेटेगा। तो इस वचन पे विश्वास करो। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य किए बगैर कभी नहीं रह सकता। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने आज इस वचन के द्वारा सबसे बात की है प्रभु जी, उन सब को छुओ प्रभु, सबके जीवन में चंगाई लाओ प्रभु, शांति लाओ, आपकी खुशहाली आपके जीवन से उन्हें भर दो प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह, महिमा देती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। जीवित परमेश्वर, सच्चे खुदा, मैं आपके सम्मुख आती हूँ प्रभु जी, और हर एक व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, और यहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप आज ऐसा कोई बोझ की वजह से
परेशानियों की वजह से, बीमारी की वजह से वो दब चुका है, जैसे कुबड़ आने वाली अवस्था में है, गिरने वाली अवस्था में है, बिखरने वाली स्थिति में है। प्रभु आज हर एक को समेटो प्रभु, हर एक के जीवन में आज कार्य करो प्रभु, कोई टूटने ना पाए प्रभु, कोई बिखरने ना पाए प्रभु, कोई गिरने ना पाए प्रभु। आज हर एक के जीवन में आप ये अनुग्रह करो प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु, हर एक से प्रेम करने वाले महान परमेश्वर हो, हर एक के जीवन में कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ। खोरा शकोरी अंतरा बरा नेहंता खोरी अंतरा बरा शंदरा बरी शिखेरी अंतरा बरा रिखरा बरा बरा बरा। प्रभु आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु यीशु मसीह, हर एक को छुओ प्रभु, जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी बिखर चुका है प्रभु, लाइफ में वो टूट चुका है, उसे नहीं लग रहा है कि इस बीमारी से वो कभी चंगा भी हो पाएगा, ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु। वो चाहे कैंसर का रहेगा, एड्स ट्यूमर का, हर एक कैंसर एड्स ट्यूमर के पेशेंट को छुओ प्रभु, जिनको भी केमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से साइड इफेक्ट हो रहे प्रभु उनके शरीर में, इसी वक्त प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु, उन्हें आजाद कर दो इन बीमारियों से प्रभु। आपका सामर्थ्य उनके घरों में, उनके जीवन में अभी इसी वक्त बहने दो प्रभु, हर एक को आपका सामर्थ्य, आपका प्रेजेंस मालूम होने दो प्रभु। आप यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ पर है पवित्र आत्मा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है प्रभु, हर एक को आज चंगाई से बचा के रखो, आजाद कर दो, आपके चंगाई से भर दो, हर एक बीमारी से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ बीपी के पेशेंट के लिए, थायराइड के पेशेंट के लिए, शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी बीपी के प्रॉब्लम है, थायराइड और शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जब आपने सृष्टि को बनाया उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी प्रभु, परंतु ये दुष्ट दुरात्माओं को मैं डांटती हूँ, बीमारी की आत्मा को निकल जाए उनके शरीर से, उनके घर से, उनके मन से, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उनके हार्ट को नया करो, चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से अभी वो स्टोन पिघल जाए, गिर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी किडनी की समस्या है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनकी किडनी के फंक्शन दोबारा नया कर दो प्रभु, वो किडनी का कार्य अच्छी रीति से, पूरी रीति से होने दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी गॉल ब्लैडर की समस्या है प्रभु जी, उनको भी छुओ, उसमें जो भी स्टोन से यीशु मसीह के नाम से वो चले जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ लेडीज़ की समस्या के लिए प्रभु जी, जो भी खून बहने की बीमारी है, कमज़ोरी की दुरात्मा उनमें बसी है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चली जाए प्रभु। जिनके भी ऑपरेशंस हुए प्रभु, उनकी थैली को निकाला गया प्रभु, उसकी वजह से जो उनमें कमज़ोरी आई है प्रभु, उनको पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु, वो कमज़ोरी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो भी हड्डियों की बीमार है प्रभु जी, जिनको भी एथलेटिक्स की प्रॉब्लम है, उनके शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, पैर में दर्द, टोज में दर्द, हिल्स में दर्द और स्वेलिंग पैरों की, यीशु मसीह के नाम से चली जाए, वो पूरी रीति से वो लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सब लोगों को आपकी चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं पीसीओडी की समस्या के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी ऐसे पेशेंट है प्रभु, उनके शरीर में प्रभु आप कार्य करो प्रभु, उस बीमारी को मैं जड़ से उखाड़ कर उसको अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक को छू और पूरी रीति से चंगाई से भर दो। यूरिक एसिड की समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी वीज़ा के लिए सोच रहे, देख रहे प्रभु, उनका वीज़ा इंटरव्यू पूरी रीति से सफल हो जाए प्रभु, और उनका वीज़ा उन्हें अपने तारीख पे मिलने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा उनके ऊपर होने दो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक
बच्चों के लिए जिनकी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम चल रही प्रभु, उन बच्चों को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ। उन्हें पढ़ाई करने की इच्छा दे, उनकी मेमोरी तेज करो प्रभु, ताकि वो आने वाले आगे के सब पेपर्स अच्छी तरह से दे पाए प्रभु। अरे हर एक बच्चों को अच्छे मार्क्स से आशीषित करो, पास करो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी युवा है वो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आपसे मांग रहे, प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से और आपकी दया से प्रभु, अपने पवित्र भंडार से मेरे जीवित परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु अच्छे भले चंगे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उनका जीवन प्रभु आपके आशीष से भरने दो प्रभु। उनके घरों में अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चों से उनका घर भरने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके भी जॉब में समस्या चल रही, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु। जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस दोबारा आप खड़े करो, उन्हें संभालो, उन्हें गिरने मत दो प्रभु। मैं तो एक सर्वसामान्य स्त्री होकर प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, पर आप तो उनसे कितना प्यार करते, आप उन्हें दोबारा खड़ा करना चाहते हो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज आपने हर एक को याद किया प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे, ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे, हर एक को आपने छुआ है, हर एक के प्रार्थनाओं को आपने जवाब दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। मैं कर्जे की आत्मा को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो दुष्ट दुरात्मा उनके घर से, उनके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। वो कर्जों की दुष्ट दुरात्मा है, ये कर्ज है, ये श्राप है, उसको ये श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बाल झड़ने वाली समस्या के लिए प्रभु, हर एक हेयर फॉल को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिस भी सिर पर जहाँ जहाँ पर बाल निकल गए प्रभु, वहाँ पर 1000 गुना बाल आने दो आपके अनुग्रह के वजह से प्रभु। उनके बाल गिरना बंद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। हर एक स्किन इन्फेक्शन को, एक्जिमा को मैं डांटती हूँ, सोराइसिस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनकी स्किन प्रभु अच्छी भली कर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। आपने आज कार्य किया है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का अनुग्रह और पुत्र का शांति आप सबके जीवन में आने दो प्रभु। अपने शांति से आपको भरे प्रभु, और प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उड़े, आप सबको आशीषित करें। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो आप इस वचन को शेयर कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकते। गॉड ब्लेस यू।